हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। तो साथियों, हम आज बात करेंगे जो कि 4 नवंबर के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है हमारा, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन-कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हमारे शिफ्ट में। साथ ही हम देखा जा रहा है कि बार-बार रिपीटेड हो रहे कुछ क्वेश्चंस है ना। आप देख चुके होंगे कि कुछ क्वेश्चंस बार-बार उनकी देखने को मिल रहे हैं हमारे एग्जाम में। हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन जो है आज 4 तारीख के वो अगले शिफ्ट में आपने को देखने को मिले या फिर 5 तारीख के एग्जाम में 6 तारीख के एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो कुछ भी हो सकता है साथियों, इसलिए आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम का एनालिसिस करना कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखे। साथ ही दोस्तों बता दो आप सभी को कि हम लोगों ने इस पे जो कि 4 तारीख के पेपर हो या 3 तारीख के पेपर 2 तारीख के, कि इन पे हम लोगों ने डीप एनालिसिस करके जो भी फैक्ट आपके इसमें बने हुए हैं डायरेक्टली है ना, चाहे बांध से रिलेटेड हो है ना, झरने से हो, किले से हो या फिर मेले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना है, तो उन पर हम लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन करते हुए उसको फैक्ट को इम्पोर्टेंट जो भी हो सकता था उनको हम लोगों ने एक लेक्चर्स के माध्यम से आपके सामने लाया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जब भी हो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आगे एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ामों में। जैसा कि हम आज के अगर पेपर की बात करें तो 4 तारीख के पेपर में, तो साथियों पहला क्वेश्चन अगर देखें हम एमपीजीके से रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय मेला किस देवता से संबंधित है या यह कब मनाया जाता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो हम बात करें अगर महामृत्युंजय मेले की, तो यह भगवान शिव से रिलेटेड है, जो कि फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि से पहले रविवार को मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है और हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यह कब मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है, महाशिवरात्रि से पहले है ना। तो और कब मनाया जाता है? फागुन मास में मनाया जाता है। तो ये तथ्य आप जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन देखने को मिले आप सभी को। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, मानसरोवर परियोजना कहाँ संचालित होती है, तो ये मानसरोवर परियोजना भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित होती है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने कुछ परियोजना के बारे में भी चर्चा की हुई है। तो जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जाएगा आप सभी के लिए आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। नर्मदा गंगा नदी कौन सा पठार स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्य पठार। इस टाइप का अगर आंसर आपके 4 ऑप्शन में दिया होगा तो इसमें से राइट हो जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा साथियों, है ना। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एस सी एस टी आधारित आरक्षित वर्गों के लिए सिविल सर्विस इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपके शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप प्रीलिम्स जब पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, 20,000 रुपये मिलते हैं। मेंस पास करने पे वही 30,000 रुपये और इंटरव्यू पास करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। एस टी एस सी वर्ग के जो भी आरक्षित वर्ग है उन्हें दी जाती है यह राशि। तो यह तथ्य जरूर याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि आपके इसमें पूछा जाए यह क्वेश्चन। वैसे भी 2 बार रिपीट हो चुका है यही क्वेश्चन, है ना। 2 शिफ्ट में हमें देखने को मिला कि दोनों ही शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलते अगले स्लाइड पे बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया था हमारे शिफ्ट में। पीर बुधान का मेला किससे संबंधित है? पीर बुढ़न या पीर बुधान का मेले से संबंधित। पीर बुढ़न के मेले की अगर बात करें तो संत पीर बुढ़न बाबा से संबंधित है ना। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर संत पीर बुढ़न बाबा हो जाएगा। तवा बांध की ऊंचाई कितनी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। छठा क्वेश्चन देखेंगे हम। तवा बांध की ऊंचाई पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है तवा बांध की ऊंचाई? 57.91, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। इतने मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है तवा बांध की। वही बांध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, राजगढ़ बांध कहाँ स्थित है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो राजगढ़ बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है ना।
राजघाट बांध का स्थित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 तक के देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो भी आपके इसमें चार ऑप्शनों में जो भी आंसर दिया होगा तो अनुच्छेद 315 से रिलेटेड हो जाएगा। चलते साथियों अगले स्लाइड पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है हमारे शिफ्ट में। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसके नाम पर त्योहार मनाया जाता है? तो हम जनजाति की अगर बात करें तो भील जनजाति आती है, जिसके नाम पर भगोरिया उत्सव हमें देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने जनजाति से रिलेटेड और भी हम लोगों ने नृत्य वगैरह हो गए, तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कराई है। आप सभी जरूर देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके, या फिर उसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो उससे डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1952 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम विधानसभा की कुल सीटों की अगर बात करें 1952 में, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 184 सीटें देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को हमें भोपाल को राजधानी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले स्लाइड पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी ड्रिफ्ट बनाती है? अगर हम इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश को ड्रिफ्ट बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही, तो इसका चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वसुमित्र हो जाएंगे। तो और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष कौन आ जाएंगे? या अश्वघोष हमें देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके मतलब पहली हो गई, दूसरी हो गई, चौथी, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ये चारों ही बौद्ध सभा के काफी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही देख लीजिएगा कि यह किस स्थिति को देखने को मिली थी। अगर बौद्ध धर्म पूछा है तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में जैन धर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मुगल काल में भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह जो मुगल सम्राट जो था दारा शिकोह, उसने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें 5 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ जाता है? अनुच्छेद 56 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री से तो पूछे ही जा रहे हैं। तो और भी जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, है ना, तो इनसे हो सकता है कि इनके कार्यकाल हो गए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया, या फिर मुख्यमंत्री के कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल, इनके भी कार्यकाल के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, इससे क्या प्रावधान किए गए, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो अगर हम बात करें 73वें संविधान में, तो यह हमारे पंचायती राज से रिलेटेड है। तो अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हम साइंस के क्वेश्चन की अगर बात करें तो बर्तन धोने पर तेल या चिकनाई किस कारण से निकल जाती है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्तन धोने पर साबुन डिटर्जेंट के अणु जो होते हैं तेल और पानी के बीच में एक पुल बनाते हैं, जिससे तेल घुलकर क्या होता है पानी के साथ निकल जाता है। इस टाइप का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो भी ऑप्शन में दिया होगा तो ये देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर वायु के कण न होकर धूल के कण हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? अगर वायु के कण न होकर धूल के कण होंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? हमें आकाश सफेद और हल्का पीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल बन पाया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक एसिड जो है, चींटी के डंक में हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने, गहने बनाने के लिए किया जाता है? तो हम अगर बात करें धातु की, तो आपके चार ऑप्शन में प्लेटिनियम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो सोना चांदी, इनसे भी धातु इनके गहने बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर प्लेटिनम की बात करें तो यह बहुमूल्य धातु है, जो कि काफी सोने से भी कम मात्रा में पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर, इसलिए काफी मूल्यवान हो जाती है, सोने से भी महंगी धातु कही जाती है प्लेटिनम। किन दो अम्लों के मिलने से, अगले क्वेश्चन देखेंगे, किन दो अम्लों के मिलने से एक्वा रेजिया बनता है? अगर हम इसकी बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इसके माध्यम से एक्वा रेजिया बनता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों ही अम्ल। अगले शिफ्ट में भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसलिए अच्छे से आप इसे जरूर कवर करके जाइएगा। इसके अंतर्गत हम अगर अन्य टॉपिक की बात करें, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन देखने को मिले, आकाश का रंग से देखने को मिले, दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में। साथ ही साथ आवर्त सारणी में अम्ल से, थायराइड से, फोकस दूरी से क्वेश्चन देखने को मिले शिफ्ट में। प्रजनन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिले। तो साथियों, आपका अगर आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइएगा। इनसे एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं हम अगले सब्जेक्ट पे, जो कि अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ मेंसुरेशन हो गया, ट्राइंगल हो गए, बेलन हो गए, शंकु हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गए, सिंप्लीकेशंस हो गए, एज हो गए, डाटा इंटरप्रिटेशंस हो गए। तो इनसे दो तीन क्वेश्चन हम देखने को मिल रहे हैं। सारे टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। वैसे मैथ्स का अगर हम देखें तो जैसे बात की जा रही कि 60 से 65 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं, उसमें से मैथ का एवरेज काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हमारे 4 तारीख के पेपर में। तो रीजनिंग का वेटेज कुछ ज़्यादा है, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इन टॉपिक को तो कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि इनसे रिपीटेड क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। और हम अगर रीजनिंग की अगर बात करें, तो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन से संबंधित, डायरेक्शन दिशा प्रश्न हो गए, है ना। साथ ही क्लॉक से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एनालॉजी हो गई, पजल से संबंधित क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार रिपीटेड होते जा रहे हैं। सभी सब टॉपिक की अगर बात करें, तो जहाँ से ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, वही क्लॉक से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, एनालॉजी से भी देखने को मिल रहे, पजल से 5-6 से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यह रहा 4 तारीख का हाल साथियों। हो सकता है आपके शिफ्ट में भी यहाँ से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए अच्छे से इन टॉपिक को जरूर कवर करके जाइएगा। और साथियों, मैं जो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा अभी, उसे जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। आने वाले शिफ्ट में जरूर वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद, आप बने रहिएगा। अगले शिफ्ट में हम जो आने वाले शिफ्ट में अगले पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तब तक के करते रहिए आप अच्छे से तैयारी। ऑल द बेस्ट सभी को।